आज जिस तरह से सुनाई देती है उसका विश्लेषण उस तरीके से हो जाता है। हां, कई बार हम चूक भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर सही होते हैं। बहुत कम अवसर होते हैं जब हमको अपने सवाल वापस लेने पड़ते हैं। और मैं तो यह चाहता हूं कि ऐसे अवसर मिले, आते रहें कि मैं अपने सवाल वापस लेता रहूं। मेरा सवाल वापस लेना ये मुझे जमता है, मैं ले सकता हूं। ये कोई मेरे अहम पर बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सवाल हो ही नहीं, उदाहरण ऐसे आते रहें, घटनाएं ऐसी घटती रहे। मेरे कल के वीडियो पर कुछ कमेंट आए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है चंद्रा जी का। चंद्रा जी लिखती है कि संजय जी, जब सोशल मीडिया वाले गोचरी के ठाठ दिखाते हैं तब भी आप उनके साथ होते हैं। चंद्रा जी, मैं किसी के साथ नहीं होता, मैं घटनाओं के साथ होता हूं। गोचरी के ठाठ दिखाने वाली वीडियो क्लिप पर सवाल आज भी मेरा खड़ा है। मैंने वो सवाल वापस नहीं लिया है, वो अपनी जगह सही है। अब आप में और मेरे में फर्क इतना है चंद्रा जी कि आपने अपने कमेंट में यह लिखा भी है कि तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। तुरंत प्रतिक्रिया मूर्खों को शोभा देती है, सच्चे लोगों को नहीं। चलिए, कम से कम इस बात का सुकून है आपने मुझे सच्चा माना है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मन से अपनी प्रतिक्रिया दी। सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन तार्किक रूप से, शालीनता से आप अपना कोई सुझाव भी देते हैं, आप अपनी बात भी कहते हैं, तो मैं हर कमेंट का स्वागत करता हूं। चंद्रा जी, आपने लिखा कि तुरंत प्रतिक्रिया मूर्खों को शोभा देती है, और आपने एक बात और लिखी कि आप मीडिया के पीछे मत चलिए। चंद्रा जी, मैं तो खुद ही मीडिया हूं, मीडिया ही मेरा क्षेत्र है, इसलिए पीछे चलने की बात नहीं। हम घटनाओं के साथ चलते हैं, हम संदर्भों के साथ अपनी बात करते हैं। हमारा विरोध व्यक्तिगत नहीं होता। और चंद्रा जी, एक बात आपको और कह दूं कि जिस वक्त हम अपनी बात को कहते हैं उस वक्त हम व्यक्तिगत स्नेह और व्यक्तिगत विरोध को भी नहीं देखते। कई बार ऐसा होता है कि हम उसके पक्ष में भी बोल देते हैं जो हमारा घोर विरोधी हो, और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पत्रकारिता का दायित्व होता है। अगर उस व्यक्ति ने कहीं कोई अच्छा काम किया है तो फिर उसकी सराहना, उसकी अनुशंसा होनी चाहिए, और वो काम हम करते हैं। आपने लिखा कि तुरंत प्रतिक्रिया मूर्खों को शोभा देती है, सच्चे लोगों को नहीं। अब आप मुझे यह बताइए, इसका मतलब जब मैंने कल के घटनाक्रम को देखा सोशल मीडिया में, तो मुझे कल के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? मुझे रुकना चाहिए था, मुझे इंतजार करना चाहिए था कि हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में आचार्य श्री जी क्या कर दें, क्या पता इस विहार का उस घटना से संबंध है। आपके अनुसार तो मुझे कल का वीडियो ही नहीं देना चाहिए था। और अगर आपकी इस भावना से मैं सहमत हो जाऊं, आपके इस सुझाव से मैं सहमत हो जाऊं, तो कल फिर मैं अभिनंदन नहीं कर सकता था। चंद्रा जी,
हम घटनाओं पर विवेचना करते हैं, घटनाओं के साथ चलते हैं। मीडिया घटना का परिणाम आने वाले 3 महीने में, 3 दिन में, 20 दिन में क्या होगा, मीडिया उसका इंतजार नहीं कर सकता। मीडिया का काम है जो कुछ दृश्य पटल पर दिखता है, घटता है, वो अच्छा है या बुरा है, उसको लोगों तक पहुंचाना। हां, अगर कोई घटना दंगे फसाद की हो जिसमें भावनाएं भड़कने की संभावना हो, वहां पर परहेज किया जाता है। घटना तो दी जाती है, लेकिन घटना का विवेचन बड़ा संयम से किया जाता है ताकि इस घटना का असर कहीं दंगे फसाद को फैलाने में न हो। अगर घटना होने के बाद परिणाम का इंतजार करते तो मुझे आप बताइए हासिल क्या होता। हमारे धर्म संघ में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो आज भी अपना हक मांग रही है, अपना न्याय मांग रही है, और उनको मजबूरन अदालत की चौखट पर चढ़ना पड़ा है। अब आप मुझे बताइए, कब तक इंतजार करते हम, कब तक नहीं बोलते? वो चाहे सुरेंद्र जी सुरना के आत्मसम्मान पर ठेस लगी हो, वो चाहे लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा गया हो, अगर चुप रहते तो फिर चुप ही रहते, क्योंकि घटनाओं का निर्धारण उन घटनाओं का जवाब और उन घटनाओं का शोधन अब तक नहीं हुआ है। कल मैंने सोशल मीडिया में आचार्य श्री जी की जो विनम्रता का दृश्य देखा, घुटनों के बल बैठ करके जो साध्वी प्रमुखा जी शासन माता जी को वंदना कर रहे थे, ये दृश्य बिल्कुल ऐसा था कि जब गुरु की भूमिका थी तब गुरु की भूमिका निभाई गई, और जब सम्मान देने की भूमिका आई तो गुरु बालक बन गया। जहां देना था वहां दिया गया, जहां बालक बनकर के अनुभवों का प्रसाद लेना हो और व्यक्तित्व को कलुषित वे लोग करते हैं जो परामर्शक के तौर पर उनसे गलत निर्णय करवाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हृदय इतना विनम्रता से भरा हुआ हो, वो हृदय फिर अपने श्रावक समाज के लिए कठोर कैसे हो सकता है?
वो हृदय किसी को समाज से निष्कासित करने की सोच कैसे सकता है, कह कैसे सकता है? और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का अवदान समाज में बहुत बड़ा है, वो हृदय एक महिला के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उस पर चुप कैसे रह सकता है? वो हृदय एक महिला की अस्मिता पर बात आती है तो फिर उसकी अलग तरह से क्लास कैसे ले सकता है? मिशन पर चलते हैं, अपने दायित्व बोध के साथ चलते हैं, तो फिर आपको बेपरवाह होकर के भी चलना पड़ता है। यह बात बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कल के उस घटनाक्रम के दृश्य पर अगर मैं नहीं बोलता, लोग क्या कहते हैं यह बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं अपनी नजरों से खुद गिर जाता। दुनिया की नजरों से गिरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी नजरों से गिरना यह उससे भी बड़ी बुरी बात है। जब आप अपनी नजरों से गिरते हैं, उस वक्त आप जिंदा रह करके भी मौत के समान होते हैं। हर लम्हा आपको काटता है, आपसे सवाल पूछता है कि इस वक्त तुम क्यों नहीं बोले। मुझे विश्वास है आपके सुझाव का जवाब आपको मिल गया होगा। आपको संतुष्टि हुई है, नहीं हुई है, ये आपकी भावना है, लेकिन मुझे लगा कि आपके इस विचार को खोल करके जवाब देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जैसे ही बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों के मन में ऐसा सवाल हो। एक कमेंट आया अंकित जैन जी के लिए।
मुझे अच्छा नहीं लगा वो कमेंट। उकसावे की भावना नहीं होनी चाहिए। अंकित जैन जी संघनिष्ठ कट्टर थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हमारे सवालों पर भी, हमारे सच पर भी बहुत बड़ा प्रहार किया था। अगर उन्होंने कोई सवाल उठा दिया तो यह जानना चाहिए कि एक कट्टर समर्थक के मन को भी कहीं चोट लगी है। और उन्होंने जो बातें उस वक्त कही, देखिए जो घटनाक्रम दृश्य पटल पर दिख रहा था, वो घटनाक्रम वो ही बता रहा था। इसलिए समाज के किसी व्यक्ति से इस तरह के सवाल पूछना यह उचित नहीं है। उकसावे की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां तंज कसने की, उकसाने की प्रवृत्ति कुछ अधिक है। इसलिए हमारे यहां कुछ लोग अपनी मानसिकता से इतने नीचे गिरे हुए हैं कि अगर मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल से एक बुजुर्ग महिला का फोन कॉल आया है, तो उनको लगता है कि संजय सनम फोन कॉल का सहारा लेकर के बोल रहा है। यह उनकी गिरी हुई मानसिकता है। इस पर मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपनी बात कहने के लिए किसी फोन कॉल का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। घटनाओं के संदर्भ जब साक्ष्य बोलकर सामने खड़े हैं, वहां पर किसी फोन कॉल का सहारा लेने की जरूरत क्या है? लेकिन यह उनकी मानसिकता है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के किसी भी भाई से इस तरह के उकसाने के कमेंट कृपया आप मत दीजिए, मत दीजिए। अंकित जैन जी ने जो उस वक्त लिखा था, वो उस घटना के अनुसार जो दिख रहा था, दृश्य पटल पर जो संभावनाएं बन रही थी, उनके आधार पर लिखा गया था। सोशल मीडिया पर जो सवाल आए थे, वो सवाल गलत नहीं थे। उस वक्त की घटना के दृश्य यही बता रहे थे। इसलिए अगर आज कोई ये समझ ले कि लिखने वालों से, सोशल मीडिया में लिखने वालों को हम कटघरे में खड़ा कर दें, यह गलत है। इससे सद्भाव नहीं होता, इससे द्वेष बनता है। हम जब अपनी बात को कहें, सद्भावना के साथ कहें, व्यक्तिगत विरोध को न रखें। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे मन में और सोशल मीडिया में लिखने वाले हमारे तमाम भाई बहनों के मन में आचार्य के प्रति कोई विद्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है। घटनाएं अच्छी दिखेगी तो अभिनंदन की मालाएं लेकर के तैयार खड़े हैं। जहां पर दिल को पुलकित करने वाली घटना होगी, वहां हमारा उल्लास, हमारे उत्साह के शब्द स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन जहां पर दिल को चुभने वाली बात होगी, वहां पर फिर चुभने वाले सवाल भी तैयार हैं। हमारा स्टैंड साफ है। हम घटनाओं के साथ हैं। हां, कभी घटनाएं मुड़ जाती है तो वहां पर हम देरी नहीं करते। उन घटनाओं के साथ हम भी अपनी बात जो दिखता है उस रूप में कह देते हैं। मैं फिर कहता हूं, सवाल लेने में परहेज नहीं है। सवाल वापस ले सकते हैं, लेने को तैयार है, और लेने पर हमें खुशी होती है। हमें दर्द नहीं होता कि ये हमारे अहम पर आ गई है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि मैंने जितने भी सवाल किए हैं, मुझे एक एक करके अपने सवालों को वापस लेना पड़े। मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको ऐसी घटनाएं देनी होगी, ऐसी उदारता, दिल को बड़ा करने वाली संभावनाएं देनी होगी। जिस दिन ये हो जाएगी, उस दिन अभिनंदन की बड़ी माला शब्दों के रूप में
तैयार रहेगी, ये मेरा वादा है। तो व्यूअर्स, मन की बात थी, घटनाओं के संदर्भ से जुड़ी थी। हमारे सम्मानित जो व्यूअर्स हैं, सुनते हैं हमें, उनके सवाल जवाब के साथ थी। स्वीकार कीजिए। अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।